हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो मेरा बीएनएसएस चल रहा था। बीएनएसएस में अब आपका ये है डी क्लास, आदेशिका संबंधी अन्य नियम। तो यानी कि सी तक मैंने पढ़ा दिया था, ठीक है, सी तक मैंने कंप्लीट कर दिया था। तो आज कौन सा डी पार्ट है। डी पार्ट में क्या है, आदेशिका संबंधी अन्य नियम। तो सीआरपीसी में आदेशिका संबंधी अन्य नियम कहाँ दिया गया था, पहले ये देख लो। तो सीआरपीसी में दिया था 87 से 90 तक, ठीक है। और बीएनएसएस में कहाँ दिया गया है आपका, सेक्शन से याद कर लो, 90 से 93 तक का। कितने, 3 ही सेक्शन है। कितने सेक्शन है, 3। तो अब ये भूले छूट के आदेश का संबंधी अन्य नियम मतलब क्या होता है, जो चीज़ें आपने पढ़ ली सम्मन के मामले में, वारंट के मामले में, कुर्की के मामले में, उद्घोषणा के, उसके अलावा कुछ और नियम हैं वो यहाँ बताए गए, अन्य नियम बताए गए हैं। तो अब आप इसको ध्यान से पढ़ना, ठीक है। तो जब भी 90 पढ़ोगे तो आप लोग 90 को किसके, 87 के साथ, जो पुरानी सीआरपीसी थी किसके साथ पढ़ोगे, 87 के साथ पढ़ोगे। पुरानी सीआरपीसी किसके साथ पढ़ोगे, 87 के साथ पढ़ोगे। अब ये क्या कहता है, 90 क्या कहता है, सम्मन के स्थान पर या उसके अतिरिक्त वारंट जारी किया जाना। मतलब सम्मन के स्थान पर या उसके अतिरिक्त वारंट जारी किया जाना। मतलब अतिरिक्त का मतलब क्या हुआ, स्थान का मतलब क्या हुआ। स्थान का मतलब ये हुआ कि उस मामले में उसको सम्मन जारी करने का था, लेकिन उसने क्या किया, उसके स्थान पर वारंट जारी कर दिया। अतिरिक्त वारंट जारी करना मतलब सम्मन जारी किया था, लेकिन सम्मन का अगर उसको लगता निष्पादन नहीं होगा, सम्मन जारी कर दिया, उसके बाद उसने अतिरिक्त वारंट भी जारी किया। तो अतिरिक्त मतलब सम्मन जारी करने के बाद वारंट जारी कर दिया। और सम्मन के स्थान पर मतलब होता है सम्मन अगर उसको जारी, उस मामले जैसे सम्मन मामले, इसके साथ देखो, इसी वजह से आप यहाँ पे कई सेक्शन को रिलेट करोगे। क्या क्या पढ़ोगे इसके साथ, नंबर 1 क्या क्या रेड विथ करोगे। देखो, सबसे पहले आपको जानना होगा सम्मन मामला, जो 2W पुरानी सीआरपीसी में दिया गया था, नए में कहाँ दिया गया, 21X। तो वहाँ क्या कहता है, जो वारंट मामला नहीं है वो कौन सा मामला है, सम्मन मामला। तो यानी कि सम्मन मामले में सम्मन जारी करने का अधिकार है, ठीक है, लेकिन वहाँ पे क्या, न्यायालय वारंट जारी कर सकता है। किस धारा, 90 के तहत। किसके तहत, 90 के तहत। तो ये कहाँ दिया गया कि सम्मन मामले में सम्मन जारी किया जाएगा। तो ये दिया है, जब तुम पुरानी सीआरपीसी पढ़ोगे 204 1A, इसको पढ़ोगे तब यहाँ पे बताएगा। इसको रेड विथ कर लेना, 204 को रेड विथ कर लेना तुम। नई वाली जो सीआरपीसी 227 1A, 227 1A, इसमें क्या दिया, सम्मन मामलों में सम्मन जारी किया जाएगा। क्या दिया गया है, सम्मन मामलों में सम्मन जारी किया गया। ये जनरल रूल है। और इसका अपवाद कहाँ दिया गया है, 90 में दिया गया। कहाँ दिया गया अपवाद, 90 में दिया गया। और फिर उसके साथ एक सेक्शन और पढ़ना, 204 1B, इसको रेड विथ कर लेना, यहीं पे पढ़ लेना, उसको रेड विथ कर लेना। 227 1B, इसमें क्या कहा गया है कि वारंट मामले भी है, उसमें न्यायालय सम्मन जारी कर सकता है। मतलब 2 वर्ष से अधिक अपराध है, लेकिन अगर न्यायालय को लगता है कि उसको वारंट जारी ना करके सम्मन जारी किया जा सकता है, तो वो ऐसे मामलों में क्या कर सकता है, सम्मन। तो इसमें क्या होता है, सम्मन की, वारंट की जगह क्या जारी करता है, वारंट ना जारी करके सम्मन जारी कर देता। क्या जारी कर देता, सम्मन जारी कर देता। इसमें क्या करता है, सम्मन ना जारी करके वारंट जारी कर देता। क्या जारी कर देता है, वारंट जारी कर देता है। 204 1A में सम्मन न जारी करके वारंट जारी कर देता है, और इसमें वारंट न जारी करके सम्मन जारी कर देता है, ठीक है। ये 1B में। अब यहाँ आ जाओ, यहाँ क्या कहता है, 90 में क्या कहता है, 90 में तुम्हारा कहता है कि सम्मन की जगह वारंट। मतलब अब क्या है, सम्मन की जगह वारंट कर देता है यहाँ पे। अरे सॉरी,
ये चीज सम्मन मामलों में सम्मन ही जारी होगा। 1A में क्या बताया, सम्मन की जगह सम्मन ही जारी होगा। 204A में सम्मन की जगह वारंट कहाँ जारी होगा, ये कहाँ बताया गया, 90 में बताया गया। तो तुम 3 सेक्शन पढ़ो। 204(1)A कहता सम्मन मामलों में सम्मन जारी होगा, 204(1)B कहता कि वारंट मामलों में सम्मन जारी हो सकता है, और सेक्शन 90 क्या कहता है कि वारंट सम्मन मामलों में वारंट जारी हो सकता है। ये तीनों में अंतर है, तो ये तीनों सेक्शन साथ में पढ़ना। अब आओ हम सेक्शन शुरू करते हैं। न्यायालय किसी भी ऐसे मामले में जिनमें वह किसी व्यक्ति की हाजिरी के लिए सम्मन जारी करने के लिए इस संहिता द्वारा सशक्त किया गया, अपने कारणों को अभिलिखित करने के पश्चात उसकी गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी कर सकता है। क्या, अब देखो, न्यायालय किसी भी ऐसे मामले में जिसमें वह व्यक्ति की हाजिरी के लिए क्या सम्मन जारी कर, तो कौन से मामले होते हैं, इसी वजह से कहा था मैंने सम्मन के बारे में पढ़ लेना 2W में। तो जो वारंट मामला नहीं है उसे क्या कहते हैं, उसे सम्मन मामला कहते हैं। सम्मन मामला मतलब 2 वर्ष से नीचे के जितने भी अपराध दंड से दंडित किए गए उन्हें सम्मन, उसमें क्या न्यायालय को सामान्यतः अधिकार है कि वो सम्मन जारी कर सकता है। लेकिन 87 ये कहता उन मामलों में अगर उसको लगता है, क्या लगता है, हाजिरी के लिए कि वह हाजिरी के लिए इस संहिता के अनुसार सशक्त किया गया, तो अपने कारणों को अभिलिखित करने के पश्चात गिरफ्तारी का वारंट जारी कर सकता। सम्मन मामला है लेकिन न्यायालय कारण लिखेगा और कारण लिख के वारंट मामला जारी कर देगा। ये 90 बताता। अब कौन कौन सा कब कब कर सकता है, क्या क्या दशाएं होंगी, ठीक है, क्या क्या दशाएं, किन दशाओं में सम्मन की जगह वारंट जारी किया जा सकता है, ये 2 दशाएं हैं। इन 2 दशाओं में आप मजिस्ट्रेट होगे, मजिस्ट्रेट के रूप में बैठे होगे, तो अगर आपको ये 2 दशाएं प्रतीत होंगी, ये 2 दशाएं अगर आपको प्रतीत होंगी, तो इन 2 दशाओं में आप क्या कर सकते हो, इन 2 दशाओं में आप सम्मन की जगह वारंट जारी कर सकते हो। इन 2 दशाओं में क्या कर सकते हो, सम्मन की जगह वारंट जारी कर सकते हो। अब देखो 90 का क्लाज ए क्या कहता है, यदि या तो ऐसा सम्मन जारी किए जाने के पूर्व या पश्चात किंतु उसकी हाजिरी के लिए नियत समय से पूर्व न्यायालय को यह विश्वास करने का कारण दिखाई पड़ता है कि वह फरार हो गया है या सम्मन का पालन नहीं करेगा। तो पहले वाले ए में क्या हो गया, ए में ध्यान से सुनना, ए में क्या है, ये 2 बातें, ए में कितनी बातें बताई गई, 2 बातें बताई गई हैं। इसमें कितनी बातें हैं, 2 बातें बताई गई हैं, ठीक है। ए को 2 पार्ट में डिवाइड कर लेना। पहला क्या है, सम्मन जारी करने से पूर्व, पहले वाले बात में क्या कहता है, पूर्व, 2 बातें, एक पूर्व की एक पश्चात की। तो पूर्व वाले में क्या है, सम्मन जारी करने वाला है लेकिन उसके पहले ही न्यायालय को लग जाता है कि वो क्या होने वाला है, फरार होने वाला है। क्या होने वाला है, फरार होने वाला है, या उसको लगता है कि फरार हो गया है और उससे क्या होगा, सम्मन का पालन नहीं होगा। क्या है, फरार हो गया है और उससे क्या होगा, सम्मन का पालन नहीं होगा। तो वो डायरेक्ट क्या कर देगा, डायरेक्ट वारंट जारी कर देगा। क्या जारी कर देगा, डायरेक्ट वारंट जारी कर देगा। और दूसरा कंडीशन क्या है, पश्चात, यानी कि सम्मन जारी कर दिया किंतु सम्मन जारी हो गया परंतु जो सम्मन में हाजिर होने का समय दिया है उसमें न्यायालय को यह विश्वास हो जाता है कि उस समय वह हाजिर नहीं होगा, वह फरार हो गया है या वह सम्मन का पालन नहीं करेगा। मतलब न्यायालय ने, देखो पहला कंडीशन क्या है, 2 कंडीशन है। न्यायालय जारी करने से पहले ही लगता है कि वो फरार हो गया है जिससे सम्मन का पालन नहीं हो पाएगा, जिससे क्या सम्मन की तामील नहीं हो पाएगी, तो उसको गिरफ्तारी का वारंट जारी कर देगा। नंबर 2, सम्मन तो जारी कर दिया, जारी करने के बाद न्यायालय को लगता है कि वो फरार हो गया है और जिससे सम्मन की तामील नहीं होगी, तो उस दशा में भी क्या कर सकता है न्यायालय, वारंट जारी कर सकता है। तो इसमें कितनी कंडीशन निकली, क्लाज ए में 2 कंडीशन निकली। अब आ जाओ क्लाज बी क्या कहता है। क्लाज बी कहता है यदि वह समय पर हाजिर होने में असफल रहता है और यह साबित कर दिया जाता है कि उस पर सम्मन की तामील सम्यक रूप से ऐसे समय में कर दी गई है, उसके द्वारा हाजिर होने के अवसर था और ऐसी असफलता के लिए कोई उचित प्रतिहेतु नहीं दिया जाता है। तो अब देखो दूसरे में क्या हुआ, देखो दूसरे में क्या है, क्लाज ए मैंने बता दिया। क्लाज बी में क्या है, देखो क्लाज बी में सम्मन जारी हो गया, सम्मन जारी हो गया, ठीक है, जारी भी हो गया प्लस उसकी तामील भी हो गई, ठीक है।
क्या है, ये क्लास बी बता रहा हूँ, उसकी तामील भी हो गई, फिर ठीक है। और जो समय दिया है गया, समय दिया गया है संबंध में, उसमें वो नहीं आया, उस समय आने में क्या हुआ, असफल रहा, तो भी क्या हो सकता है, वारंट जारी हो सकता है। क्या किया जाएगा, वारंट जारी कर दिया जाए। यानी कि सम्मन जारी कर दिया गया, सम्मन ऊपर वाले में तो तामील नहीं कराया गया, नीचे वाले में क्या हुआ, सम्मन जारी कर दिया गया, सम्मन की तामील भी हो गई, सम्मन में जो समय दिया था उस समय में आने में वो असमर्थ रहा, असफल रहा, और उसने कोई पर्याप्त कारण भी नहीं बताया, कोई पर्याप्त प्रतिहेतु भी नहीं दिख रहा है कि जिसके कारण वो नहीं आ पा रहा है, तो ऐसी दशा में क्या हो गया, न्यायालय वारंट जारी कर देगा। ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैंने बहुत अच्छे से आपको पढ़ा दिया। तो 90 में क्या है, 90 में सीधी सीधी बात दिमाग में याद रखो कि ये इसमें ऐसी कंडीशन बताई गई है जिन दशाओं में न्यायालय सम्मन की जगह वारंट जारी कर सकता है। पहली दशा ये है कि न्यायालय को सम्मन जारी करने के पूर्व ही लगता है कि वो फरार हो गया है, जिससे सम्मन की तामील नहीं हो सकती, तो वारंट जारी कर देगा। फिर नंबर 2 क्या है, क्लास ए में भी ही नंबर 2 है कि वारंट जारी, सम्मन जारी कर दिया, सम्मन जारी करने के पश्चात क्या हुआ, न्यायालय को यह विश्वास हो गया कि वो फरार हो गया है, जिससे सम्मन की तामील नहीं हो सकती, तो वारंट जारी कर देगा। अब क्लास बी में आ जाओ, क्लास बी ये कहता है कि सम्मन जारी हो गया, सम्मन की तामील हो गया, सम्मन में जो समय दिया है उस समय पे वो नहीं आया, तो असफल रहा, तो न्यायालय वारंट जारी कर देगा। इस प्रकार आपका क्लास 90 खत्म हो गया। अब आ जाओ, अब 91 किसके, क्या आ जाओ 91, 91 को किसके साथ पढ़ोगे, 88 के साथ। इसको किसके साथ पढ़ोगे, 88 के साथ। किसके साथ पढ़ोगे, पुरानी सीआरपीसी जो थी 88 के साथ पढ़ोगे। अब ये क्या कहता है, ये ध्यान से पढ़ना। 91 क्या कहता है, 91 कहता है कि हाजिरी के लिए बंद पत्र या जमानत पत्र लेने की शक्ति। अब न्यायालय क्या कहता है, अब पढ़ो इसको, जब कोई व्यक्ति जिसकी हाजिरी या गिरफ्तारी के लिए किसी न्यायालय का पीठासीन अधिकारी सम्मन या वारंट जारी करने के लिए सशक्त है, ऐसे न्यायालय में उपस्थित है। अब क्या है इसमें, न्यायालय में उपस्थित है, तब वह अधिकारी उस व्यक्ति से अपेक्षा कर सकता है कि वह न्यायालय में या किसी अन्य न्यायालय में जिसको मामला विचारण के लिए अंतरित किया जाता है, अपनी हाजिरी के लिए बंद पत्र या जमानत पत्र निष्पादित करें। अब क्या कहता है, इस दशा में क्या होता है, जब क्या होता है, कोई ऐसा व्यक्ति होता है जिसको हाजिरी या गिरफ्तारी के लिए न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा सम्मन या वारंट जारी किया गया, लेकिन वो क्या है, वो न्यायालय में मौजूद है। कहाँ है, न्यायालय में मौजूद है। तब उससे क्या कहेगा न्यायालय, उससे कहेगा कि आप कोई बंद पत्र या जमानत पत्र दे दीजिए। क्या दे दीजिए, अगर वो न्यायालय में मौजूद होगा तो उससे न्यायालय हाजिरी के लिए बंद पत्र और जमानत पत्र मांग लेगा। यही सिंपल सा चीज कहता है। क्या है कि इसमें क्या कहता है, देखो ध्यान से, 91 में क्या कहता है, कोई व्यक्ति हाजिरी के लिए क्या कर सकता है, न्यायालय सम्मन या वारंट जारी कर सकता है। अब उसने क्या किया, सम्मन या जब वारंट जारी करने के लिए सशक्त है, लेकिन वो व्यक्ति जिसके खिलाफ सम्मन या वारंट जारी करने के लिए वो मजिस्ट्रेट सशक्त है, वो व्यक्ति कहाँ उपस्थित है, न्यायालय में उपस्थित है। न्यायालय में उपस्थित है, तब वह अधिकारी, कौन सा अधिकारी, जो वारंट या सम्मन जारी करने का अधिकार रखता है, वो क्या करेगा, उसको क्या करेगा कि हाजिरी के लिए बंद पत्र या जमानत पत्र निष्पादित करने के लिए कहेगा। जमानत के लिए क्या, बंद पत्र या जमानत पत्र निष्पादित करने के लिए कहेगा। ये आपका हो गया 91। तो 91 में क्या होता है, न्यायालय में उपस्थित होता है। कहाँ पे उपस्थित होता है, न्यायालय में उपस्थित रहता है। तब की कंडीशन बताई गई है कि बेल बॉन्ड कैसे लिया जाएगा, जब वो न्यायालय में उपस्थित रहेगा और उसके खिलाफ सम्मन या वारंट जारी होने वाला है, तो वहां बेल और बॉन्ड मांग लिया जाएगा। ये हो गया आपका 91। अब आ जाओ, आप 92 आ जाओ। 92 को किसके साथ पढ़ोगे आप, 92 को आप पढ़ोगे पुरानी धारा जो है 89 के साथ। किसके साथ पढ़ोगे, 89 के साथ पढ़ोगे। आप 89 क्या कहता है, इसको ध्यान से पढ़ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाजिरी का बंद पत्र या जमानत पत्र भंग करने पर गिरफ्तारी, ठीक है। अब इसको पढ़ो, जब कोई व्यक्ति जो इस संहिता के अधीन लिए गए किसी बंद पत्र या जमानत पत्र द्वारा न्यायालय के समक्ष हाजिर होने के लिए आबद्ध है, हाजिर नहीं होता है, तब उस न्यायालय का पीठासीन अधिकारी या निर्देश देते हुए वारंट जारी कर सकता है कि वह
व्यक्ति गिरफ्तार किया जाए और उसके समक्ष पेश किया जाए। तो इसमें क्या बनता है, देखो इसमें 2-3 चीजें हैं, बहुत ध्यान से पढ़ना। हाजिर होने के लिए आपने जो बंद पत्र दिया या जमानत पत्र दिया, तो आपने भाई दिया और जब न्यायालय बुलाएगा तब हम हाजिर होंगे। न्यायालय ने बुलाया, आप नहीं हाजिर हुए, तब आप क्या होगा, आपका बंद पत्र नहीं मायने रखेगा। अब आपके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी हो जाएगा। नंबर 1 क्या होगा, गिरफ्तारी का वारंट जारी होगा। क्या होगा, गिरफ्तारी का वारंट जारी होगा, वारंट जारी। नंबर 2, आप एक नया अपराध भी करोगे। कौन सी धारा, आईपीसी की धारा 229A के तहत एक नया अपराध घटित करोगे। इसको पढ़ोगे रेडविथ 269 BNS में। एक नया अपराध, गिरफ्तारी का वारंट तो जारी करेगा ही करेगा, बंद पत्रों की शर्तों का उल्लंघन करने पर दंड भी आपको आईपीसी के तहत दिया जाएगा। एक नया अपराध भी आप क्रिएट करोगे। क्या करोगे, एक नया क्या बोलते हैं अपराध भी वो करोगे। और फिर क्या किया जाएगा, गिरफ्तार करके लाया जाएगा और जमानत पत्र रद्द कर दिया जाएगा और उसको जेल भेज दिया जाएगा। गिरफ्तारी का वारंट जारी किया जाएगा, गिरफ्तार करके लाया जाएगा, जो जमानत दिया गया है, बंद पत्र दिया गया, उसको रद्द कर दिया जाएगा और उस व्यक्ति को क्या कर दिया जाएगा, जेल भेज दिया जाएगा। ठीक है। अब इसमें व्यक्ति शब्द के अंतर्गत जान लो कौन कौन आते हैं, साक्षी आते हैं, जमानतदार आते हैं, अभियुक्त आते हैं। ठीक है, ये आते हैं। न्यायालय चाहे तो वारंट जारी करे या चाहे तो, अब ले आया गया, न्यायालय क्या कर सकता है, देखो इसमें एक कंडीशन और भी कर सकता है। जब उसको लगता है कि जमानत पत्र भंग हो गया है या कोई चीज है, तो तुरंत वारंट जारी ना करके वो क्या कर सकता है, अगली तारीख पर हाजिर होने के लिए भी कह सकता है। मतलब जिस दिन उसको आना था उस दिन नहीं आया, मान लो इलनेस का एप्लीकेशन या कुछ लगा दिया, तो क्या कर सकता है, भाई कोई कारण, रीजनेबल कारण दिख रहा है कि वारंट जारी किया गया, लेकिन कोई रीजनेबल कारण है, वो जमानत पत्र में जो शर्तें दी गई नहीं आ पा रहा, तो वो अगली तारीख भी दे सकता, अगली डेट भी दे सकता। ये हो गया आपका 92 हो गया। अब आ जाओ 93। 93 को किसके साथ पढ़ोगे, 90 के साथ पढ़ोगे। किसके साथ पढ़ोगे, 90 के साथ पढ़ोगे। ठीक है। अब इसमें क्या कहता है, कहता है इस अध्याय के उपबंधों का साधारण सम्मनों और गिरफ्तारियों के वारंटों को लागू होगा। ठीक है। तो इस अध्याय जो सम्मन और वारंट तथा उन्हें जारी करने तथा उनकी तामील और उनके निष्पादन संबंधी जो भी उपबंध इस अध्याय में हैं, वे इस संहिता के अधीन जारी किए गए प्रत्येक सम्मन और गिरफ्तारी के वारंट को अध्याय पर यथाशक्त लागू होंगे। अब इसमें 2 चीज निकली, देखो ध्यान से पढ़ना। सम्मन की तामील होती है, तामील किसकी होती है, सम्मन की। ठीक है, यहीं से निकला। ठीक है। वारंट का क्या होता है, सॉरी, वारंट का क्या होता है, निष्पादन। वारंट का क्या होता है, ये याद रखना, वारंट का क्या होता है, निष्पादन होगा। वारंट का निष्पादन होता है और सम्मन की क्या होती है, तामील होती है। सम्मन की तामील होती है। ठीक है, ये इतनी चीजें यहीं से निकला। ठीक है, ये इतनी चीजें सामान्य चीजें अब आपको मैंने इतनी चीजें बता दी। ठीक है, इससे जो क्वेश्चन, ज्यादा क्वेश्चन 87 से ही वही तुम्हारा ज्यादा क्वेश्चन तुम्हारा आता है 90 वाले से आता है। ठीक है, 90 से पढ़ लेना, इसी से ज्यादा क्वेश्चन आता है, ये मैंने पढ़ा दिया। तो इस प्रकार ये अध्याय समाप्त हो गया। अब आपको अध्याय 7 में नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ा दूंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, लेक्चर कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा। ठीक है, और अपने दोस्तों या फ्रेंडों में शेयर कर दीजिएगा, जिससे थोड़ा रीच बढ़ जाए। ठीक है, ओके, थैंक यू।